सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 10 में हम 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अष्टमें पाठ है जिसका नाम है विचित्र है साक्षी, विचित्र गवाह। इस पाठ में हमें बताया गया है कि एक बुद्धिमान न्यायाधीश गवाह के अभाव में, प्रमाण के अभाव में भी बहुत ही सुंदर तरीके का प्रयोग करके न्याय करता है, न्याय करने में सफलता प्राप्त करता है। अब हम पाठ को पढ़ रहे हैं और उसके साथ अनुवाद भी कर रहे हैं। सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। कश्चिन निर्धने जने भूरि परिश्रम किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चिन निर्धने जने, कोई गरीब व्यक्ति भूरि परिश्रम, बहुत परिश्रम करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन कमा लेता है। कोई गरीब व्यक्ति बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमा लेता है। तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेश दापितुम सफलो जाते, जिससे उस धन के द्वारा अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, एक कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तत्तनये तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्ने संभूते। उसका पुत्र तत्रैव छात्रावासे निवसन, वहीं पर छात्रावास में रहते हुए, हॉस्टल में रहते हुए, अध्ययने संलग्न संभूते, पढ़ाई में लग जाता है। और उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए पढ़ाई में लग जाता है। एकदा सह पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण व्याकुलो जाते। एकदा सह पिता, एक बार उसका पुत्र तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण, अपने बेटे की बीमारी के बारे में सुनकर, रुग्णताम आकर्ण, रुग्णताम माने बीमारी के बारे में, आकर्ण माने सुन करके, व्याकुल हो जाते माने दुखी हो गया। एक बार उसका पिता अपने बेटे की बीमारी के बारे में सुनकर दुखी हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिते, और पुत्र को देखने के लिए उसने प्रस्थान किया। परम अर्थ काश्येण पीड़िते से बसयानम विहाय पदातिरे प्राचलत। परम अर्थ काश्येण पीड़िते, किंतु धन की कमी से पीड़ित वह बसयानम विहाय, बस को छोड़ करके, पदातिरे प्राचलत, पैदल ही चल दिया। किंतु धन की कमी के कारण वह बस को छोड़कर पैदल ही चल दिया। पदाति क्रमेण संचलन सायं समय अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत। पैदल चलते हुए वह शाम तक भी गंतव्यात् दूरे आसीत, अपने जाने के स्थान से दूर था। जहां उसको पहुंचना था वहां से बहुत दूर था। पैदल चलते हुए वह शाम तक भी वह समय पर अपने जाने के स्थान से, जहां उसको पहुंचना था, उस गंतव्य स्थान से बहुत दूर था। निशा अंधकारे प्रसन्ने विजिते प्रदेशे पदयात्रा ने सुवहा। निशा अंधकारे प्रशते विजने, निशा के अंधकार फैलने पर, रात्रि में अंधकार के फैलने पर, विजने प्रदेशे, एक अनजान प्रदेश में, पदयात्रा ने सुवहा, पैदल चलना ना कल्याणकारी नहीं है, लाभकारी नहीं है, शुभ नहीं है। रात्रि के अंधकार में, अंजार प्रदेश में पैदल चलना शुभ नहीं है। इति विचार से पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागत। एवं विचार, ऐसा विचार करके स पार्श्व स्थिते ग्राम में, पास में स्थित गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि निवास करने के लिए, किंचित गृहस्थम उपागत, किसी गृहस्थ के पास गया। ऐसा सोचकर वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थी के पास गया। कर्णा परो ग्रही तस्मई आश्रय प्रायक्षत, दयालु गृहस्थी ने उसको, तस्मई मैंने उसके लिए आश्रम प्रायक्षत, आश्रय दे दिया, और दयालु गृहस्थी ने उसको आश्रय दे दिया। विचित्रा देवगति, विचित्रा देवगति, भगवान की लीला विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरे गृह अभ्यंतर प्रविष्टे। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात्रि में, तस्मिन् गृहे, उस घर में, किसी चोर ने घर के अंदर प्रवेश किया। उसी रात को उस घर में किसी चोर ने प्रवेश किया। तत्र निहिताम एकाम मंजूसाम आदाय पलायते, और वहां रखे हुए एक बॉक्स को लेकर के, एक संदूक को लेकर के, आदाय में लेकर के, पलायते मैंने दौड़ने लगा, और वहां रखी हुई एक संदूक को लेकर के दौड़ने लगा। पलायते मैंने दौड़ने लगा। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर संख्या तम अधावत अग्रहणाच्च।
चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज से प्रबुद्धो अतिथि, जगे हुए अतिथि ने, चोर आशंका, चोरी की आशंका से, तम अधावत, एग्रणाच, उसके पीछे दौड़ा और उसको पकड़ लिया। चोर के पैरों की आवाज से जगे हुए अतिथि ने चोरी की आशंका से उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, परंतु विचित्र घटना घटी। चोर एव उच्चई क्रोशितुम आरभत, चोर ने ही जोर से, क्रोशितुम माने चिल्लाना, आरभत माने प्रारंभ कर दिया, उच्चई माने जोर से, चोर ने ही जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। चोरो अयम, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिने स्वग्रहात् निष्क्रम तत्र आगच्छन्, तस्य तार स्वरेण, उसके जोर की आवाज से, जोर से चिल्लाने से, प्रबुद्धा ग्रामवासी ने, जगे हुए गांव के वासी, स्वग्रहात् निष्क्रम, अपने घर से निकल करके, तत्र आगच्छन्, वहां गए। उसके चिल्लाने की आवाज से जगे हुए अतिथि, ग्राम वाले अपने घर से निकल करके वहां आ गए। बराकम अतिथिम एव स च चोरम मत्वा अवर्षन, बराकम अतिथिम एव, बेचारे अतिथि को ही, चोरम मत्वा, चोर मान करके, एवर्षन, उसकी निंदा करने लगे। और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसकी एवर्षन माने निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत, यद्यपि वास्तव में गांव का आरक्षी, आरक्षी माने सिपाही ही चोर था, वास्तव में गांव का जो सिपाही था वही चोर था, चौकीदार ही चोर था। तत्क्षणे में रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरो एवं इति प्रख्याप कारागृहे प्राचपत, उसी पल रक्षा पुरुष, उस सिपाही ने, उसी समय उस सिपाही ने, तम अतिथिम, उस अतिथि को, चोरो एवं, यह चोर है, ऐसा विख्यात करके, ऐसा उसको स्थापित करके, कारागृहे प्राचपत, जेल में डाल दिया। उसी पल उस सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर ऐसा करके कारागृहे प्राचपत, जेल में डाल दिया। उसी पल उस सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा बता करके जेल में डाल दिया। इस प्रकार हमने 8वें चैप्टर का आधा भाग आज पढ़ा है, आधा भाग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और बच्चे ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और इस पर आधारित जो वर्कशीट है उसको अपनी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।